मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देन डू सब्सक्राइब। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा है पॉलिनोमियल, ठीक है। और 2.1 एक्सरसाइज में आज डिस्कस करूंगा। उससे कराने से पहले हम इस पॉलिनोमियल को समझ लेते ये होता क्या है। आप चाहो तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वो सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि बेटा आप जब तक उस चीज़ को समझोगे ही नहीं कि पॉलिनोमियल होता क्या है, तो आप उस चीज़ को कैसे कर पाओगे, ठीक है। आप रट पाओगे या समझ जाओगे उस टाइम, लेकिन और अच्छे समझने के लिए आप इस चैप्टर की बेसिक चीज़ों को समझना जरूरी है। जैसे कोई काम करने से पहले अगर हमें उसका आइडिया लग जाता है इसमें क्या क्या है, थोड़ा और अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, ये 10th में भी है, थोड़ा और डिटेल में है, तो हम इसको समझेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। आपने एक चीज पढ़ी होगी चैप्टर में, 7th में भी पढ़ा होगा, 6 में भी पढ़ा होगा, इवन 8 में भी पढ़ा होगा। देखो 6 में हमारा थोड़ा होता है, 7 में थोड़ा और अच्छा, और 8 में थोड़ा और डिटेल में होता है। वो है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी बेटा? कांस्टेंट प्लस मल्टीप्लाई वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल की रेशनल नंबर की पावर। ये आपने पढ़ा होगा कि कांस्टेंट हमारा किस भी फॉर्म में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। और वेरिएबल का मतलब होता है हमारे जो लेटर्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, ए बी सी डी, यहाँ से ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड तक इन चीजों का यूज किया जाता है, ठीक है। और जो पावर जो होती है वो हमारे रेशनल नंबर की पावर हो सकती है, कुछ भी पावर हो सकता है। आपने इसका एडिशन पढ़ा होगा बेटा, सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई पढ़ा होगा, डिवाइड पढ़ा होगा। ये 3 चीजें आप पढ़ी होंगी। प्लस पढ़ा होगा, माइनस पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई पढ़ा होगा और डिवाइड पढ़ा होगा। ये सारा कुछ आपने ये सारा कुछ पहले से पढ़ लिया होगा, ठीक है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इतनी चीज पढ़ोगे, इसमें पॉलिनोमियल में क्या होता है बेटा उसको इन जो दोनों चीजों में अंतर समझ लो, ठीक है। पॉलिनोमियल में क्या होता है, अभी तक कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट होता है, ठीक है। और कांस्टेंट के मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल का, ठीक है। आप कहोगे सर दोनों एक ही चीज है, लेकिन जो पावर होती है बेटा, ये जो होती है ये इसे बोलते हैं, देखो क्या चीज बोलते हैं, ध्यान रखना मैं बता। पावर भी बोल सकते हैं, डिग्री भी बोल सकते हैं, ठीक है, और एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। इन 3 चीजें बोल सकते हैं। ये हमारी क्या होने चाहिए बेटा? होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर का आप समझ गए होंगे, इसका मतलब क्या? 0 1 2 3 4 5, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब बात समझ में आई, दोनों में अंतर क्या है? वो रेशनल नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अपॉन में भी हो सकता है, फुल में फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन ये होल नंबर में होना चाहिए। बात समझ में आई? या वेरिएबल की पावर, ठीक है। ये कांस्टेंट जो होता है वो हमारे नंबर्स होते हैं बस, ठीक है। ये हमारी कुछ किस फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लस में भी, माइनस में भी, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं इवन, ठीक है। तो बात समझ में, दोनों में क्या अंतर है? बस थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पावर रेशनल नंबर की होती है, यहाँ पावर होल नंबर की होती है। इतना बात समझ लेना बेटा वेरिएबल में, ठीक है। बस यही वेरिएबल की डेफिनेशन है। अब इसको ये जो कांस्टेंट है, वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है, इसे भी कोफिशिएंट वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है।
जैसे मैं ये लिख दूं, ये एक टर्म लिख दिया बेटा, ये जो टर्म मैंने लिखा है बेटा, आप बता सकते हो इसका कांस्टेंट क्या है? तो बेटा कुछ नहीं दिख रहा। कांस्टेंट माने क्या हो जाता है बेटा, इसका जो कांस्टेंट कुछ भी ना हो तो 1 होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? तो आप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आपको समझ में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको क्या पढ़ाया गया था और पॉलिनोमियल आपको क्या पढ़ना है। ठीक है बेटा, बात समझ में? ये चीज जो है बहुत अच्छी चीज है, समझ लेना। ठीक है, अब बेटा हम चलेंगे टर्म की तरफ। टर्म क्या होते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा डिफाइन करेंगे बेटा। ठीक है, अभी आ रहे 5 मिनट में, 5 मिनट में आ रहे कह, चलो। तो बच्चों आप पॉलिनोमियल के बारे में समझ गए होंगे, कोफिशिएंट के बारे में समझ गए होंगे, और वेरिएबल के बस समझ गए, पावर क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है, डिग्री क्या होती है, ये चीज समझ गए। अब बेटा चल समझ लो टर्म क्या होते हैं, टर्म्स। ठीक है, जैसे मैंने किसी इसको उठाया, 2 x y z, अब आप इसे बोल सकते हैं कितने टर्म का है, तो बेटा इसे बोलते थे कि एक टर्म का है, ये इसमें एक टर्म है पूरा मल्टीप्लाई में। ठीक है, चाहे बेटा ये x हो, ये भी एक टर्म का होगा, चाहे बेटा ये वाई स्क्वायर का एक टर्म होगा, जब तक इसके साथ कोई दूसरा टर्म माइनस ना हो या प्लस ना हो। बात समझ में? डिवाइड वाला भी एक टर्म बोलते हैं, जैसे x अपॉन वाई, ये भी जैसे इसे भी बेटा एक टर्म बोल देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स बटे, इसको बेटा भी एक टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो जब तक उसमें हमारा माइनस प्लस ना हो तब तक वो टर्म नहीं होगा। टर्म बेटा देखो, एक टर्म का जो होता है वन टर्म बोलते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, वन टर्म जो होता है इसको बोलते हैं यहाँ पे मोनोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोनोमियल। टू टर्म को बोलते हैं बेटा बाय नोमियल। ठीक है, थ्री टर्म को बेटा बोलते हैं ट्राई। ठीक है, बात समझे? अब वन टर्म मतलब कोई भी, जैसे मैंने ये लिख लिया एक्स, ये वन टर्म का हो गया। ठीक है, ये एक्स वाई लिख लिया, ये एक टर्म का हो गया। ठीक है, ये एक टर्म ही बोलेंगे। दो टर्म वाला एक्स, एक्स अगर मैंने कोई दूसरा टर्म मैंने ऐड कर दिया, दो ऐड कर दिया, एक्स थ्री प्लस वाई, ये तीन टर्म का बन गया, इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल। एक टर्म बेटा ये होगा, वन वेरिएबल का मतलब होता है एक टाइप के वेरिएबल हो। ठीक है, वन वेरिएबल। ठीक है, अब वन वेरिएबल टू वेरिएबल, ये ध्यान रखना, दोनों में अंतर समझ लो। ये वन टर्म, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल। देखो वन वेरिएबल, ठीक है, टू वेरिएबल, ठीक है, थ्री वेरिएबल। ठीक है, बस वन वेरिएबल मतलब कि एक टाइप की वेरिएबल हो, एक टाइप की वेरिएबल। जैसे हमारा एक्स हो, एक्स उसके एक्स प्लस वन, ये मेरा एक टाइप का वेरिएबल, इसमें भी एक्स, इसमें भी एक, टर्म कितने भी ऐड हो जाए, ये हम ये नहीं बोलेंगे कौन से एक टाइप के वेरिएबल का यूज हो रहा है। इसमें दो टाइप की वेरिएबल यूज हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई, इसमें दो टाइप के वेरिएबल यूज हो रहे हैं। इसमें मान लो थ्री टाइप के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस सी स्क्वायर, इसमें दो टाइप के वेरिएबल, इसमें तीन टाइप के वेरिएबल यूज हो रहे हैं। देखो दोनों में मतलब वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, दोनों में एक अंतर है। ठीक है, अगर वन वेरिएबल की बात करें तो उसमें एक टाइप के वेरिएबल का यूज होगा, टू वेरिएबल की बात करें टू टाइप के वेरिएबल यूज होंगे, थ्री टाइप के वेरिएबल, थ्री टाइप के वेरिएबल यूज होंगे। वन टर्म की बात करें तो उसमें वन वेरिएबल कितने भी आ जाए लेकिन वो मोनोनोमियल होगा। टू टू टर्म मतलब बाइनोमियल, टू टर्म हो गए, किसी में कितने भी वेरिएबल यूज है हमें नहीं मतलब, लेकिन टर्म टू होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो
एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी डी। अब देखो हमारा कितने कितने वेरिएबल यूज है, 1 2 3 4 वेरिएबल यूज है, लेकिन बेटा टर्म कितना हमारा 2 टर्म है, तो ये वाई नॉमिनल में हो जाएगा। ठीक है, एक बात समझ लो कि दोनों में डिफरेंस बिटवीन क्या है। ठीक है, अब एक चीज और समझाएंगे आपको बेटा, 1 मिनट रुको। ठीक है, एक बेटा हमारा टर्म है लीनियर। ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलीनॉमियल। लीनियर का मतलब क्या है, उसमें जो भी वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा, एक वेरिएबल होगा और पावर एक होगी, जैसे हमारा x+1। ठीक है, या फिर सकते हैं y। ठीक है, ये जो है बेटा 1 वेरिएबल है, 1 पावर है। ठीक है, इसमें क्या होगा, x² प्लस 2x+3। तो वैसे देख सकते जो 1 वेरिएबल है उसकी पावर 2 है, तो बेटा क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्यूबिक मतलब 2। ठीक, तो कह सकते हैं क्यूबिक मतलब एक वेरिएबल में पावर 3 होनी चाहिए, सबसे ज्यादा पावर 3 हो जाएगी, यानी कि इसमें 2 पावर होनी चाहिए सबसे ज्यादा, इसमें 1 पावर, इसमें 3 पावर, और इसमें जब आगे बढ़ेंगे 4 पावर तो ये पॉलिनोमियल बन जाता है, बढ़ते जाते हैं पावर। ठीक है, तो अब आप इतना समझ गए होगे। तो हम क्वेश्चन पे चलेंगे, हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया कि हमें क्या क्या इसमें करना है। ठीक है, तो आप तो 3 4 चीजों को याद रखना, एक तो हमारा कॉफिशिएंट का याद रखना। ठीक है, और एक वेरिएबल का याद रखना। ठीक है, पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, लीनियर है, ठीक है, क्यूबिक है। ठीक है, और डिग्री याद रखना। डायरेक्ट मैं बता देना हूँ कौन कौन से टर्म, एक हमारा कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट बनेगा, कॉफिशिएंट बना होता है वेरिएबल के जो मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, एक चीज ये हो गई। ठीक है, दूसरा हमारा पावर, पावर बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, और डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, और आपको याद रखना है वो कितने लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, इन चीजों का ध्यान रखना, आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम आप क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखो, देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। लिखा पढ़ लेते, देखो ध्यान रखना किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले, सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। बच्चे क्वेश्चन को देखना सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि उसमें क्या करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कह रहा कौन सा वन वेरिएबल है, कौन सा नहीं है, जो नहीं है उसका मैं रीजन लिखना, वो क्यों नहीं है। ठीक है, तो बेटा देखो, अब हमने एक चीज अभी बताई थी कि वन वेरिएबल की बात की थी कि वन टाइप के जिसमें वेरिएबल होंगे, वन टाइप के वेरिएबल होंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपो एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं बेटा ये देखो इसमें क्या है, इसमें देखो ये और ये है। ठीक है, और ये है, तो इनको हम कह सकते हैं ये दोनों जो क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने इस चीज में डिस्कस करा, वन वेरिएबल। ठीक है, आप इतना लिख देना, आपको क्वेश्चन समझ में। बेटा इसकी बात करें, देखो इसमें 1/2 है, इसमें 1 है, तो इसमें पावर का चेंज हो गया, इसमें होल पावर नहीं है। ठीक है ना बेटा, इसमें होल पावर क्या होती है, होल नंबर वाले जो होते हैं, तो कह सकते हैं इज नॉट पॉलिनोमियल।
nomial because exponent of the variable is not whole number। ठीक है, तो सेम ये दोनों का जो है इसके लिए हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसमें भी होल नंबर नहीं है पावर में, और इस एक्सपोनेंट की बात करें, ये पावर की बात कर रहा है बेटा, पावर मतलब इसमें जो पावर है बेटा वो होल नंबर में नहीं है। ठीक है, इस वजह से ये इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, आर लिख देते बेटा, दो चीजें है ना, आर नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, आर का यूज कर ले, दोनों के लिए मैंने एक स्टेटमेंट कर लिया। ठीक है, आप अलग अलग लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब बेटा ये देखो, लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है, तो कह सकते देखो, इसमें x है, इसमें y है, ठीक है, 3 पॉलिनोमियल है और तीनों की पावर हमारी होल नंबर में है। ठीक है, तो होल नंबर में जब पावर होती है वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलो अब हम चलते हैं आगे, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। कोई भी प्रॉब्लम तो लग नहीं रही है, लगनी भी नहीं चाहिए। ये हमारा 1 वेरिएबल है, ये भी 1 वेरिएबल है, ये जो दो हैं हमारे पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल की वो हमारी होल नंबर में नहीं है। ठीक है, और ये वाला हमारा 3 वेरिएबल वाला है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। क्या होता कल देखी जाए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व करें? राइट द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2 इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहा है कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कोफिशिएंट बेटा क्या होता है, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, और कोफिशिएंट किसका निकालना है, x पावर 2 का चक्कर निकालना है। तो बेटा लिख सकते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 2। तो x की पावर 2 को देखेंगे बेटा इसमें, तो मैंने आपको बताया कुछ ना हो उस वेरिएबल के मल्टीप्लाई में तो हम उसे 1 मानते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका देखें बेटा, ये भी सेम लगा, कोफिशिएंट ऑफ माइनस एक्स की पावर 2, तो देखेंगे हमारा क्या -1 का है। ये छोड़ो, ये तो बात की बात है, -1 है। क्यों है बेटा, कि 1 तो है लेकिन वो किस साइन में है बेटा, माइनस में है। ठीक है, ये चीज भी देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2, तो हम देखें एक्स की पावर 2 में हमारा क्या है, π/2 है, तो लिख सकते हैं π/2। ठीक है, तो बेटा इसमें बेटा नहीं है तो हम क्या मान लेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर वो सिंपल लिखा है वो टर्म तो उसे 1 मानेंगे विद साइन के साथ। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कुछ नहीं होता, कोफिशिएंट लिखना होता, कोफिशिएंट आपको बता दो, कोफिशिएंट ही देख के ही हम ऐड माइनस प्लस यही करते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। गिव वन एग्जांपल
हमें एक एग्जांपल देना है किसका, बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो, एक मोनोनोमियल का जिसकी डिग्री 100 है। तो देखो बाइनोमियल क्या हो जाए, बाइनोमियल का क्या हो जाएगा, देखो बाइनोमियल का हो जाएगा दो टर्म हो जाए, कुछ भी सकते हैं, ठीक है, 2 प्लस ए की पावर 35 एक्स की पावर 35, ठीक, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स प्लस एक्स की पावर 35, ये भी दो टर्म हो जाएगा, ठीक है। ये लिख सकते हैं वाई प्लस वाई की पावर 35, ठीक है। ये लिख सकते हैं 2 प्लस ए की पावर 35, मतलब कोई भी जब मोनोनोमियल लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल लिखेंगे तो उसकी पावर हम 35 लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ भी एग्जांपल लिख सकते हैं, एक एग्जांपल नहीं बन सकता। जैसे मोनोनोमियल, मोनोनोमियल में क्या हो जाएगा बेटा, एक टर्म होगा वो भी 100 की डिग्री में, तो कुछ ए की पावर 100 ये लिख सकते हैं, बी की पावर 100 कुछ भी लिख सकते हैं, या फिर एक्स की पावर 100, ठीक है, या वाई की पावर 100, कोई भी एक टर्म में, तो ए आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, कोई भी आंसर हो सकता है। मोनोनोमियल कोई भी दो टर्म का बन सकता है, ठीक है बेटा। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4th पे। तो क्वेश्चन नंबर आप 4 को देखते हैं, पढ़ते हैं, राइट द डिग्री। ये वर्ड डिग्री जो है ये बेटा पावर में भी यूज होता है, कोफिशिएंट एक्सपोनेंट के लिए भी यूज होता है, और डिग्री, तीनों चीज एक ही होती है। ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हर एक पॉलिनोमियल का हमें क्या निकालना है, डिग्री निकालनी है, डिग्री क्या हो। तो लिख सकते हैं इसकी कितनी डिग्री, 3 डिग्री, तो लिख सकते हैं डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, ठीक है, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा बेटा, 3, ठीक है। ऐसे ही इसका लिख सकते हैं बेटा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2, क्योंकि पॉलिनोमियल की 2 डिग्री है, सबसे ज्यादा डिग्री लिखते हैं, लिखना ये आप मन लिखना ना, ये लिखना सबसे ज्यादा डिग्री इसमें है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 1 क्यों बेटा, कोई भी सिंगल पॉलिनोमियल होता है उसका कोफिशिएंट भी 1 होता है और उसकी डिग्री भी 1 होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका लिख लेंगे डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 0, क्योंकि बेटा इसमें कोई पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है, तो हम 0 मानते हैं। जैसे कोफिशिएंट 0 मानते हैं, वो टर्म ना हो और वो यहाँ वेरिएबल ना हो तब भी 0 मान सकते हैं। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, तो आप समझ गए होंगे ये चैप्टर में करना क्या होता है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग लीनियर क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बेटा आपको मैंने समझाया भी होगा, बताया भी होगा क्वाड्रेटिक क्या होगा, लीनियर क्या होगा, क्यूबिक क्या होगा। तो बेटा देखो जहाँ में एक्स की पावर 2 है तो बेटा वो क्या है, क्वाड्रेटिक है, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बेटा जिसमें क्यूबिक, ये क्यूबिक है, ठीक है, ठीक है। ये बेटा हमारा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये बेटा लीनियर है, लीनियर का मतलब इसमें एक वेरिएबल हो, एक पावर हो उसमें, ठीक है, ठीक है। ये बेटा लीनियर है, ठीक है। ये बेटा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये बेटा क्यूबिक है, ठीक है। जैसे पावर 3
जैसे पावर 3 वो क्यूबिक, जैसे पावर 2 वो क्वाड्रेटिक, जैसे पावर 1 वो लीनियर। ठीक है, लेकिन वेरिएबल वेरिएबल जो होते हैं एक टाइप के होने चाहिए, वेरिएबल चेंज नहीं होने चाहिए। x की पावर 2 है दूसरा नहीं, एक ही टाइप की वेरिएबल हो, तब वो पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक, लीनियर हो और क्यूबिक कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। जिन बच्चों को अगर अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करना भूलें। ऐसे ही हर एक एक्सरसाइज को मैं अच्छे से इंट्रोडक्शन करा के और समझा के पूरा कंप्लीट कराऊंगा। और बच्चों सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।